बच्चे होंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव होगा क्लास 10 बायोलॉजी के लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो किस माध्यम से होता है? तो पत्तियों से नहीं हो कि वो जो होता है वाले वो फूलों के द्वारा होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मोस्ट विवेक क्वेश्चन है कि मानव मादा जनन तंत्र, देखो अंडाशय से तो होगा नहीं, स्त्री का गर्भाशय से भी स्त्री, डिब्बा वाहिनी है तो ये शुक्र वाहिका जो है इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। नर एवं मादा युग्मक संकलन को किन्वन भी बोनापेन मध्यम जायगोट कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आप लोग जो सोच रहे होंगे कि इसका ऑलरेडी हम टिक करके रखे हुए, ऑलरेडी टिक इसलिए करके रखे हुए ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम नहीं लगे, आप लोग जल्दी से रिवीजन कर सके। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी पादप का उदाहरण जो है आप जो देख रहे हैं, सी पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना वो अमीबा में होता है, इज द राइट आंसर। फूलों में नर, आप लोग बताओ कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है, और अमीबा भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा कूटपाद के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है। और अमीबा कैसा है? तो एक कोशिकीय जीव है। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिका प्रवर्धन होता है? तो पत्तियों में होता है कायिका प्रवर्धन। मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, यह फैलोपियन नालिका है, तो फैलोपियन नालिका में इस राइट आंसर है। तने द्वारा कायिका प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिका प्रवर्धन आप पुदीना में देखे, हल्दी में देखे, अदरक में भी ये कायिका होता है, यानी कि तने द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा, खंडन द्वारा जनन होता है। मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बी इज द राइट आंसर होगा, सितारा मछली में। 13 है मेरा कि कायिका प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी। देखो आप जड़ द्वारा देखे होंगे, तना द्वारा भी देखे हैं, पत्ती द्वारा भी देखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती हैं। पुदीने में, आलू में, बायोफिल, ये सभी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बी होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, इज द राइट आंसर। किस में होता है? हाइड्रा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में तो यीस्ट में होता है। किस में? यीस्ट इज द राइट आंसर। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी, तीनों हैं, स्त्री में है, लेकिन आप लोग को चाहिए यहाँ पे साफ साफ पूछ रहा है कि इसका भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका। पराग कोष में पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए परागकण होगा। लैंगिक जनन में आवश्यक होती है केवल नर जनन, केवल स्त्री जनन, यानी कि केवल नर जनन नांग। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा, कहीं तो क्वेश्चन मेरा 18, 19, 20 इधर तो होगा ना। 19 मेरा क्वेश्चन है कि गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मादा युग्मक या जाइगोट कहते हैं। एड्स रोग प्रमुख कारण है अनुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है। 21, पंखुड़िया का रंग अधिकतर होता है, तो अधिकतर पंखुड़िया का रंग हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय जो है वो फल में बदलता है। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियों बनती है उसे कहते हैं, ये जो देख रहे तीनों, ये तीनों कहलाएगा। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि कौन सी? खंडन विखंडन, तो बीजाणु समांग है। चलो क्वेश्चन नंबर मेरा 25 है, लैंगिक जनन में आवश्यक होता है केवल नर जननांग, ये तो हम देख चुके हैं ना।
लैंगिक जनन केवल नर जनना। पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग जननांग है? पुंकेसर पुष्प का तो नर। 27 है, पुरुष में यौन आरंभ के लक्षण है, तो क्या है? बड़ा ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। स्त्री में यौन आरंभ के लक्षण क्या है, बता सकते हैं। मनुष्य में नर जनना निम्नलिखित में कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, कौन है? शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में होगा, और शुक्रवाहिका में होगा 30 है, और हम 31 इधर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। 31 मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होती है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज बनता है। वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है अधिवृषण में। वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं टकराना निषेध। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का पपीता उदाहरण है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो 18 में। उसके बाद देखते हैं 18 मेरा 35, क्वेश्चन नंबर 36 और 37। शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो मुकुलन है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि उपयोग किया जाता है? तो कायिका विधि का उपयोग किया जाता है। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि या गर्भाशय। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें से सभी आपका अलैंगिक जनन की विधि है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में। परागकोश में पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका अंडाशय या वर्तिका पुष्पासन कहते हैं। पुंकेसर के अग्र भाग को कहते हैं वर्तिका या परागकोश कहते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव मुख्यतः होती है? तो पुष्पी पादे एवं जंतुओं में होती है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 55 है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है फल। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। निम्नलिखित तो कौन सा भाग केवल पुरुष के जननांग में पाया जाता है? फैलोपियन नालिका है, केवल पुरुष में। नर युग्मक तथा मादा युग्मक संयोजन से बनता है जायगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु जिस दिन अंडाशय से बाहर निकलता 14वें दिन। निम्नलिखित तो कौन लैंगिक जल संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड। तो आई होप ये आपका ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, और अभी 60 का 60 ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। और किसी चैप्टर का चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।